जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना सोही। अमेरिका चुनाव में काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरे साथ धर्मेंद्र जी हैं, इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन अमेरिका में सिलेक्शन को लेकर हिंदू मुसलमान की एंट्री हो गई है। वो कैसे हुई है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है कि हिंदुओं की वो सुरक्षा करेंगे और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, जो हिंसा हुई, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है, निंदा की है। लेकिन इस ट्रंप कार्ड से, जो हिंदू कार्ड उन्होंने खेला है, इससे आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, ट्रंप जो है बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन है। उनको बिजनेस कैसे करना वो भी पता है, राजनीतिक कैसे करनी उसको भी पता है। बांग्लादेश की घटना को 3-4 महीने हो गए और अचानक उनको याद आ गई है कि ये हिंदू पे अत्याचार हुआ, मैं हिंदुओं के साथ हूँ। तो एक तरह से वो हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उन हिंदू वोटरों, खास करके इंडियन अमेरिकन जो है उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली ट्रंप जो है हिंदू या भारतीय जो वोटर हैं उसमें उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो एक तरह से वो रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो है इसीलिए जो है बांग्लादेश में हिंदू कार्ड खेला है, हिंदुओं की हित की बात कर रहा है। वो दिखाना चाह रहे हैं कि बाइडेन में ये महज सहयोग है या प्रयोग है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान तब दिया जब उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक है तो सेफ है। हिंदुस्तान में लगातार जो नारा चल रहा है, हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे और सबको एकजुट करने की जो बात की जा रही है हिंदुओं को लेकर, वो भी क्योंकि नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ही सीएम योगी ने दिया था। तो क्या इससे भी प्रभावित हुए? उनको लग रहा है कि ये सही मौका है? मूल रूप से ट्रंप जो है राइटिस्ट आदमी है, राइटिस्ट माने जाते हैं। वहाँ पे चूंकि चुनाव का समय है, वो हिंदू के पास भी जा रहे हैं, मुस्लिम के पास भी जा रहे हैं, वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उनके शासनकाल में मुस्लिमों को आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अभी मुस्लिम के पास भी जा रहे हैं, हिंदू के पास भी जा रहे हैं। वो पता ही है कि मोदी से अच्छी दोस्ती है और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे इंडिया में हिंदू कार्ड खेला जाता है, तो वहाँ पे भी वो वोटरों को रुझाने के लिए हिंदू कार्ड का भी खेल रहे हैं, कोई मुस्लिम कार्ड भी खेल रहे हैं, फिर लोकल कार्ड भी खेल रहे हैं। वो अपने जो है लोकल की भी बात कर रहे हैं। तो वो सारे कार्ड खेल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई भी पत्थर जो है अनटर्ड नहीं रहो, सारे विकल्पों को तलाश कर रहे हैं। उसकी वजह जो आपको मैं बता दूं, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि वहाँ पे जो है अभी जो वोटिंग हुआ था, एक तरह से जो सर्वे बोलते हैं, 61% जो कमला हैरिस के पक्ष में है और 32% जो है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है। हालांकि कई सर्वे ऐसे हैं सर जो दोनों के बीच कांटे की टक्कर बता रहे हैं। वो टक्कर अलग है, लेकिन जो है आपके हिंदू, हम इंडियन वोटर की बात कर रहे हैं, इंडियन वोटर में जो है 61% जो है, जो आंकड़ा है वहाँ पर बताते हैं कि 56 लाख से ज्यादा भारतीय वहाँ पर रहते हैं, 26 लाख वोटर। उससे बात हम कर लेते हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए इस चीज को। वहाँ पे जो है मेन क्यों ट्रंप को क्यों हिंदू याद आ गया, अचानक क्यों याद आया? बेसिकली जो है वहाँ पे ट्रंप जो है पसंद नहीं है। वहाँ पे मैं बता रहा था 61% जो है कमला हैरिस को वोट देने का मन बनाया है, 32% जो है डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने का मन बनाया है। इसके पिछले चुनाव में भी बाइडेन को ही ज्यादा वोट मिला था। उसमें जो आपको ये बता दें कि 68% लोगों ने बाइडेन को समर्थन किया था और 22% जो है केवल जो ट्रंप को समर्थन किया था। तो वहाँ पे जो है करीब 52 लाख जो है इंडियन है, जिसमें 26 लाख जो है इंडियन वोटर हैं और वहाँ पर 67 मिलियन जो है टोटल वोटर है। तो उसको मान के चलिए 3.5% जो है वहाँ पे इंडियन वोटर हैं। वो कितने जाते हैं कितने नहीं जाते हैं, एक तरह का इस तरह का जो प्रचार किया जाता है, इस तरह से जो हिंदू की बात की जाती है, तो वहाँ पे ये भी कोशिश होती है कि घरों से बूथ पे पहुँचाना। तो एक तरह से ये भी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे करीब देखिए, वहाँ पे कभी कभी ऐसे भी चुनाव हुए हैं कि 1% 2% से जो है जीत हार का फैसला हुआ है। खास करके 2020 की बात करेंगे तो ट्रंप को बहुत कम वोट मिला था, 46 मेरे ख्याल से 46% वोट मिला था और 48% जो है बाइडेन को मिला था, लेकिन ट्रंप की जीत हुई थी। बिल्कुल, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि वहाँ 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं और अब 4 साल, 2020 में हो गया था, 4 साल अब होने वाले हैं, इसलिए वोटिंग वहाँ पर हो रही है। लेकिन सर, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो ये फाइट चल रही है, मुद्दे कौन कौन से आपको हावी नजर आ रहे हैं? नहीं, मुद्दा तो मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, लेकिन वैसे ये बता रहा हूँ कि बेसिकली ये ऐसा क्यों हो रहा। फिर वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी गए थे, तो एक तरह हिंदू वोट को साधने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के पास गए थे, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहाँ पे करीब जो है 44 लाख मतलब वहाँ पे जो है पॉपुलेशन है, वो हो सकता है 20-22 लाख जो वोटर होंगे, उसको भी रिझाने की कोशिश की गई थी। चूंकि बाइडेन से बहुत नाराज है, चूंकि गाजा पट्टी पे जो लड़ाई हो रही है इजराइल और फिलिस्तीन की, उससे मुस्लिम बहुत नाराज है। तो नाराजगी को इनकैश करने के लिए कि हम इधर चले जाते हैं तो ये वोट मुझे मिल जाएंगे, जबकि मुस्लिम वोटर जो उससे ज़्यादा नाराज हैं ट्रंप से, जो पिछले शासनकाल में जिस ढंग से
और प्रवासी लोगों पे जो पाबंदी लगाई गई थी, ये मान के चलिए करीब 10 से 11 मिलियन जो है बाहरी लोग हैं वहाँ पे, उसको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो निकाल देंगे। हम लोकल की बात करेंगे, हम जो है वहाँ पे ट्रेड में जो है लोकल ट्रेड को जो बढ़ावा देंगे, बाहर के देशों का जो सामान आएगा उसमें 60% जो हम वहाँ टैरिफ लगाएंगे। तो ये सारे चीज कंट्रोल बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वहाँ पे जो है एक तरह से गाजा पट्टी पे हल्के फिलिस्तीन पर जो लड़ाई चल रही है, करीब बहुत लोग 40 से 44 हजार लोग मारे गए हैं, उससे मुस्लिम लोग बहुत नाराज हैं। तो उस नाराजगी, चूंकि बाइडेन से नाराज है तो इससे एक दोस्ती करने के लिए जा रहे हैं। अब जो आपने बताया मुद्दे, चूंकि देखिए एक पहला देश है जो मुद्दे पे चुनाव होता है वहाँ पे, अमेरिका जो है मुद्दे पे चुनाव होता है। हम लोग के उस ढंग से चुनाव नहीं होते हैं, हम लोग के यहाँ भी तरह तरह के बात, जाति, धर्म, बहुत सारे फैक्टर आते हैं। हालांकि वहाँ पे भी वही कार्ड खेला है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं आपको बता दें कि सॉरी, महंगाई बड़ा मुद्दा है। तो वो चाहते हैं कि महंगाई से लोगों को राहत हो, चूँकि इसका जैसे डेमोक्रेट का और रिपब्लिक का दोनों का मैनिफेस्टो आता है किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि डेमोक्रेट यहाँ पे जो है उसको कम, माने वहाँ पे जो महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं, खाने पीने के सामान को जो कम करने की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो है ये ट्रम्प जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे हम टैक्स कम करेंगे। उसके बाद गर्भपात, वहाँ एवर्शन बहुत बड़ा इशू होता है। ये हमने देखा है क्योंकि कमला हैरिस के पक्ष में जो तमाम सेलिब्रिटीज भी प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं, वो अबॉर्शन के मुद्दे को बहुत उठा रही हैं और कह रही हैं कि अगर आपको एज अ मदर हम आपसे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को जितनी परेशानियां हो रही हैं उसको लेकर वो जिक्र कर रहे हैं कि कमला हैरिस अगर बन जाती है राष्ट्रपति तो ये उनके लिए बेहतर होगा। हाँ, तो वो एक तो समान नीति बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रम्प जब पिछले बार आया था तो वो विरोध कर रहे थे। अब इस बार में वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक तो आपका महंगाई हो गया, गर्भपात हो गया, ये बाहरी लोगों की समस्या बहुत बड़ा है। मेक्सिको की तरफ से जो है, मेक्सिको की तरफ से काफी लोग आते जाते हैं। वहाँ पे आप डंकी वाली फिल्म देखे होंगे, उस तरह जो है घुसपैठी करते हैं, वो समुद्र में तैर के जाते हैं, इलीगल ढंग से जाते हैं। तो वो करीब मेरे ख्याल से 1.10 मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। मतलब जितने मतदाता हैं उसका मान के चलिए 11 से 12% जो है वो लोग हैं। भले मतदाता हैं कि नहीं है कहना मुश्किल है, लेकिन उस पर जो है उस पर थोड़ा सा लिबरल है। लेकिन इनका जो कहना है ट्रम्प का कि हमको पूरी तरह से हम जो है उसको बॉर्डर ही सील कर देंगे, वहाँ बॉर्डर सील करने की बात कर रहे हैं। और उसको दक्षिण उत्तर का चक्कर है, तो उसको इस ढंग की व्यवस्था की गई कि उत्तर में नहीं आए या दक्षिण में नहीं जाए, उस तरह की व्यवस्था की गई है। टैक्स में रियायत देने की बात भी आ रही है। विदेश नीति में जो है, विदेश नीति में उनका बड़ा कंट्रोवर्शियल सब चीज़ था, खास करके ट्रम्प तो युद्ध की बात कर रहे थे। अगर वो होते कहते हैं राष्ट्रपति, तो अगर जो बाइडेन की जगह पर होते तो आज जो युद्ध की नौबत आ गई है दोनों देशों में, हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन में हो या फिर चाहे वो इजराइल ईरान में चल रही हो, वो कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो विदेश नीति से बेहतर होती और शायद ये युद्ध नहीं होते। नहीं, देखिए आप अभी देखिएगा बाइडेन का जो देख रहे हैं, एक तरफ से खुले तौर से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहाँ पे यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रम्प ने बोला था कि मैं आऊँगा 24 घंटे में जो युद्ध खत्म कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ हैं जो आने वाले समय में बहुत परिवर्तन होंगे। खास करके जो है नाटो में जो पैसा जाता है तो अमेरिका का ज़्यादा पैसा जाता है। वो WHO पे भी हमला किया है, उस पर जलवायु परिवर्तन पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जो बोला था कि 24 घंटे में हम युद्ध खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ ठीक है, क्योंकि हम भारत में जो हिंदू मुसलमान है उसको लेकर जो चर्चा ट्रम्प ने शुरू की थी उस पर आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों में से अगर कोई भी बनता है तो भारत के साथ जो रिश्ते हैं अमेरिका को आगे किस तरह बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि कमला हैरिस आती हैं तो कैसे रिश्ते होंगे। ट्रम्प आते हैं तो वो कह रहे हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री का दोस्त हूँ, मोदी के दोस्त। ट्रम्प के आने से फायदा होगा, चूंकि ट्रम्प से एक ट्यूनिंग है मोदी की, ट्रम्प के आने से फायदा होगा, क्योंकि वो भी जो है राइटिस्ट हैं। वहाँ पे जो ट्रम्प राइटिस्ट हैं, तो यहाँ पर राइटिस्ट भी गवर्नमेंट माना जाता है। तो एक तरह से ट्यूनिंग है ट्रम्प को लेके, मुस्लिम को लेके, ये सब बहुत सारी चीज़ मिलते जुलते हैं। और भारत एक जो है उभरता हुआ देश है, सारे जगह कूटनीतिक का जो है एक खेल है। और भारत जो है कूटनीतिक नीति पे उस एक जो अपनी स्थिति मजबूत स्थिति बना ली है। चाहे यूक्रेन का बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, चाहे रशिया की बात हो, चाहे चीन में देखिए कि उसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत जो है पीछे हटने की कोशिश की है। तो एक उसका जो है ट्रम्प के साथ समीकरण ज़्यादा होगा। कमला हैरिस जो है इंडियन मूल की मानी जाती है, लेकिन वो भारत पे ज़्यादा तीखा है, तो उसमें जो हमको लगता है ट्रम्प ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लेकिन सबसे बड़ा बता रहा था जो अब मुद्दे की बात है, टेरिफ। हाँ,
टैरिफ में जो हैरिस जो है आयात पे टैरिफ लगा सकती है, लेकिन ये जो है ट्रंप जो बोला 10 से 20% जो है टैरिफ लगाएंगे, खास करके चीन पे जो है 60% लगाने की बात है। तो वो बहुत बड़ी बात है। अब देखिए ट्रंप का आने से क्या होगा, यहाँ जलवायु परिवर्तन पे भी उसका जो है अलग नीति है। उसके बाद अमेरिका को जो है नाटो में जो पैसा जाता है, करीब 31-32 कंट्री है, उसमें ज़्यादा पैसा अमेरिका का ही जाता है। तो उसका खर्च चाहे यूक्रेन में हो, चाहे जो इजराइल में हो, दूसरे जगह होता है, उसमें जो है उसमें भी उसको नाराजगी है। उसके बाद आयात पे भारी टैरिफ लगा सकता है। अवैध रूप से रह रहे जो है लोगों को 110 मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों पे गाज गिर सकती है। गर्भपात पे मुकदमा चलाने की बात किया था उन्होंने, आगे क्या करते हैं पता नहीं। बाइडेन पे केस चलाने की बात किया उन्होंने, और जो है दुश्मनों पे केस चलाएंगे। आपने देखा था पिछली बार हार गए थे ट्रंप, किस तरह से हंगामा किया वहाँ पे, जो व्हाइट हाउस में जो हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें बहुत बवाल मचा था। तो एक बवाली टाइप किस्म के आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो वो कहना मुश्किल है। लेकिन पर 2 बार जो हमले हुए उसके बाद से उनके जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि 2 बार अगर उनकी ईश्वर ने जान बचाई है तो किसी रीजन से बचाई होगी। वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगला जो राष्ट्रपति होगा डोनाल्ड ट्रंप, ये मान के चल रहे हैं। देखिए वहाँ पे बड़ा मुश्किल चीज़ है, जैसे इंडिया में अभी हरियाणा में चुनाव आपने देखा कि बहुत थिन मार्जिन था, और 3 मार्जिन में होते हुए भी जो है बीजेपी जीत गई। तो अमेरिका के इतिहास में 4 ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे जीतने वाली पार्टी को कम वोट आए हैं, हारने वाले को ज़्यादा आया है। तो वो जितने कम वोट वाले की जीत हुई है, 4 बार ऐसे अमेरिका में हो चुके हैं। तो वो डिपेंड करता है किस स्टेट से, जो 7 स्टेट जो है डोमिनेटिंग स्टेट्स है, जहाँ पर 150 से 200 सीटें जो है 200 सीट करीब है, जिसमें स्विंग स्टेट भी बोला जाता है। वो डिसाइड करता है किस स्टेट में किसकी बढ़त होती है। मान लीजिए मेजर स्टेट में ही बढ़त हो गई और दूसरे जगह कम वोट हुआ, तो वो एक अलग बात होगी। अच्छा, एक महिला राष्ट्रपति अगर अमेरिका को मिलता है तो किस हिसाब से आपको लगता है बेहतर होगा, क्योंकि कमला हैरिस बहुत खर्चा कर रही है इस बार। देखिए खर्चा तो कर रहे हैं वहाँ पे कमला हैरिस का, चूँकि 4 साल से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वहाँ पे, और दूसरा जो है बाइडेन का आपने देखा कि लास्ट मोमेंट में वो हटा है। एक महिला है, डोमिनेटिंग है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है वहाँ पे, चूँकि अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। चूँकि क्या होता है कि किस स्टेट में, जैसे मान लीजिए आप इंडिया का चुनाव ले लें कि सब जगह माना जा रहा था कि मोदी की जीत होगी, लेकिन यूपी ने धोखा दे दिया। तो उसी तरह से मान लीजिए 50 स्टेट्स है, 3 बड़े स्टेट ने धोखा दे दिया या इधर से उधर हो गया, तो जीत हार जो है तय किया जा सकता है। तो उसमें जो है उस पर डिपेंड करता है क्या है नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ट्रंप ने सारे कार्ड खेल रहे हैं। चुनाव में होता नहीं कि एक भी कार्ड नहीं छोड़ रहे, हिंदू कार्ड खेल लो, मुस्लिम कार्ड खेल लो, वहाँ का लोकल कार्ड खेल लो, वहाँ पर जो है यानी भारत में जैसे राजनीतिक पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, वहाँ पर भी वैसा हो रहा है। उस ढंग से नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे तो होता है। देखिए इलेक्शन में हर कुछ चलता है, धर्म कार्ड चलता है, जाति कार्ड चलता है, ब्लैक चलता है, व्हाइट चलता है। तो वहाँ पे चूँकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाहरी लोग चूँकि मेरे सरकार का पैसा खर्चा होता है, बाहरी लोग जो है रोजगार के नाम पर पैसा ले जाते हैं, जैसा कनाडा में हो रहा है। तो ब्लैक को भी इसको लेकर नाराजगी है, चूँकि वहाँ पे बाहरी लोग धीरे धीरे काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। समझ लीजिए 52 लाख जो है इंडियन है, वो जो है पहले 10 साल पहले 15-16 लाख थे। तो इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है, डोमिनेटिंग होते जा रहा है। वहाँ पे मेन जो बिजनेस क्लास जो है वो भी है, वो पैसा फंड भी कर रहे हैं। ये ट्रंप के कमला हैरिस वाले जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें फंडिंग भी बहुत ढंग से किया जाता है। मान लीजिए मैं ट्रंप का समर्थक हूँ तो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, जो कमला हैरिस का समर्थक है वो कमला हैरिस को दिया जा रहा है। लेकिन कमला हैरिस को जो बाइडेन को जो समय जो ज़्यादा वोट मिला था इंडियन का, उसकी वजह बेसिकली उस समय पता नहीं था। वो तो एक इंडियन ओरिजिन से जोड़ने की वजह से एक लगा हो गया था, चूँकि कमला हैरिस उस पार्टी से डेमोक्रेट से जुड़ी हुई थी। तो एक देखिए अब क्या होगा, लेकिन जो मोटा मोटी ट्रेंड दिखा रहा है ट्रंप के साथ जो भारतीय या हिंदू मतदाता अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन इस कार्ड के खेलने के बाद हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो। चूंकि पिछले बार 20% ही वोट दिया था इंडियन ट्रंप को, इंडियन जो है वो 20% ही वोट दिया था। इस बार 32% हो गया है, तो 12% का बढ़ोतरी हुआ। अब ये कार्ड खेला है, कितना फायदा होता है, कितना नहीं होता है, कितने वोटर निकलते हैं, कितने नहीं निकलते हैं। एक गुजराती वोटर भी बहुत है वहाँ पे, जो गुजरात के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, उनको क्या संदेश जाता है, इंटरनली क्या गेम होता है। तब बस 2 दिन का इंतजार है, 3 दिन का इंतजार है। इसके बाद तय होगा किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। बिल्कुल 5 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।